Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am your SST teacher and I wish a very warm welcome to all of you. Today, in your subject of geography, we will discuss chapter first, which is the Earth in the solar system. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, पोल स्टार, प्लैनेट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। तो स्टूडेंट, सन जो कि एक स्टार है, सन और 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सारे मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। तो ये जो सोलर सिस्टम है ये एक फैमिली के जैसी है, इसको कहा जाता है सोलर फैमिली भी। और इस फैमिली का हेड कौन है? वो है सन। जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे फैमिली के हेड होते हैं हमारे फादर या ग्रैंडफादर, वैसे ही सोलर फैमिली का जो हेड है वो है सन। That's why it's called the head of the solar family। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। सन एक स्टार है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है और वो बाकी प्लैनेट्स को भी हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। सन जो है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के बीच में है। सन बहुत ही बड़ा है और बना हुआ है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का। इट्स अ बिग बॉल ऑफ गैसेस। इट्स जस्ट लाइक अ बिग बॉल ऑफ गैसेस। ये प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स। जो सन है ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये क्या करता है, उसकी मदद से ये पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। जैसे कि प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट्स पे घूमते हैं इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो इधर उधर जाते, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर एक चीज़ सोलर सिस्टम में अपनी अपनी जगह पे अपने अपने ऑर्बिट्स पे घूमती है। तो सन जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है और हर प्लैनेट को हीट और लाइट इसी सन से मिलती है। हमारे प्लैनेट अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन, मगर हम इसकी हीट को उतना फील नहीं कर पाते हैं। ये नज़दीक है, नियरेस्ट स्टार है, बट हम इसकी हीट इसलिए फील नहीं कर पाते हैं उतनी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर से दूर है अर्थ से। तो आगे जो सोलर सिस्टम में है वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और अकॉर्डिंग और इनको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इनकी जो डिस्टेंस है सन से, इनकी जो दूरी है सन से, उसके बेसिस पे इनको एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे मरकुरी नज़दीक है सन के तो फर्स्ट नंबर पे आता है मरकुरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो आपको क्या करना है, आपको ये ऐसे याद रखने हैं। आपको ये सेंटेंस याद करना है। इस सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके पहले अल्फ़ाबेट से आपको प्लैनेट्स के नाम और सीक्वेंस याद करना है। जैसे माई, मर्क्यूरी, वी, वेरी, वी, वीनस, एफिशिएंट, ई, अर्थ, मदर, एम, मार्स, जस्ट, जुपिटर, सर्व्ड, सैटर्न, अस, यूरेनस, नट्स मतलब नेपट्यून। तो ऐसे इन अल्फ़ाबेट से आप इन प्लैनेट्स का नाम भी याद रख सकते हैं और इनका सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। तो ये जो 8 प्लैनेट्स है ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं सोलर सिस्टम में। मगर ये किस पे घूमते हैं? ये ऐसे तो नहीं घूमेंगे ना, ये अपने अपने पाथ्स पे घूमते हैं, फिक्स्ड पाथ्स पे ये घूमते हैं। हर एक प्लैनेट का अपना अपना पाथ होता है जिस पे ये घूमता है सन के इर्द गिर्द। उन फिक्स्ड पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट होता है जिस पे वो क्या करता है, जिस पे वो रिवॉल्व करता है। ये जो पाथ्स होते हैं ये एलोंगेटेड मतलब कि खींचे हुए होते हैं और ओवल शेप्ड होते हैं। मर्क्यूरी जो है ये सबसे नज़दीक है प्लैनेट्स में सन के। तो
इसको मरकरी जो है इसको 88 डेज लगते हैं सन के इर्द गिर्द एक राउंड कंप्लीट करने में। तो अपने ऑर्बिट पे ये एक राउंड करता है सन के इर्द गिर्द, एक राउंड में लगता है कितना टाइम, 88 डेज लगते हैं मरकरी को एक राउंड कंप्लीट करने में सन के इर्द गिर्द। वीनस जो है, वीनस को माना जाता है अर्थ's ट्विन, अर्थ का जुड़वा। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है, इसका जो साइज है वो बिल्कुल किसके जैसा है, अर्थ के जैसा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अर्थ's ट्विन। प्लूटो, प्लूटो भी एक प्लैनेट था टिल 2006। तो 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था, मगर 2000 के बाद प्लूटो को प्लैनेट्स की गिनती से बाहर कर दिया गया। अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि ये जो प्लूटो है ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा प्यारा सा प्लैनेट अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। तो अर्थ जो है ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, मतलब सन के नज़दीक ये तीसरा प्लैनेट है। और अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम में। अर्थ जो है वो गोल नहीं है, बल्कि ये स्लाइटली फ्लैटनड है पोल्स पे, मतलब दो साइड्स पे, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वहाँ पे ये हल्का सा दबा हुआ है। इट्स स्लाइटली फ्लैटनड एट दी पोल्स, पोल्स मतलब वही ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे ये स्लाइटली दबा हुआ है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है, अर्थ को डिस्क्राइब किया गया है एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, अर्थ जैसी शेप को बोला जाता है जियोइड। मतलब अर्थ जो है, अर्थ पूरा गोल नहीं है, ये पोल्स पे हल्का सा दबा हुआ है। तो अर्थ जो है इट इज़ दी ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वहाँ का मतलब वहाँ का टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है लाइफ के लिए, ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है अर्थ का टेम्परेचर। और अर्थ पे क्या है, अर्थ पे वाटर भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है, जो कि एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। इसके अलावा अर्थ पे लाइफ सपोर्टिंग गैस जो है, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो भी अवेलेबल है हमारे प्लेनेट अर्थ पे। इसी वजह से, इन्हीं वजहों से अर्थ जो है इसको कहा जाता है यूनिक प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। अगर हम आउटर स्पेस से देखेंगे अर्थ को, तो अर्थ हमें बिल्कुल ब्लू नज़र आता है। क्यों? क्योंकि मोर देन 70% जो अर्थ का हिस्सा है, अर्थ की सरफेस है, वो कवर है वाटर से, पानी से भरी हुई है, मोर देन 70%। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट भी। इसके बाद आता है मून। मून जो है वो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो घूमती है प्लैनेट के इर्द गिर्द, क्योंकि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द कौन घूमता है, मून घूमता है। तो मून हो गई हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। और जैसे ये प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, वैसे ही मून घूमता है हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द। जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, वैसे ही सैटेलाइट्स घूमती है प्लैनेट्स के इर्द गिर्द। तो इनको कहा जाता है सैटेलाइट। तो ये जो मून है इसका डायामीटर जो है वो 1/4 ऑफ जितना अर्थ का चौथा हिस्सा है उतना डायामीटर है अर्थ का। मतलब जितना अर्थ का चौथा हिस्सा है उतना बड़ा है मून, मतलब कि बहुत ही छोटा है। मगर हमें ये बहुत बड़ा दिखाई देता है, जब हम देखते हैं चांद को हमें बड़ा दिखाई देता है फुल मून। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्लेनेट अर्थ के नज़दीक है। बाकी सेलेस्टियल बॉडी से ये हमारे प्लेनेट अर्थ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। 3,84,400 किलोमीटर्स इसकी डिस्टेंस है हमारे अर्थ से। और अगर हम देखें सन की डिस्टेंस, वो है 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दैट्स वाई ये जो
मून है वो हमें बड़ा दिखता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ही कम है अर्थ से। मून जो है इसको 27 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट कर, एक चक्कर कंप्लीट करने में, अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 27 डेज लगते हैं। और इतना ही टाइम लगता है इसको एक स्पिन, एक तो ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है और ये खुद भी स्पिन करता है, उसमें भी इसको कितना टाइम लगता है 27 डेज। इसी वजह से हम खाली मून का एक ही फेस देखते हैं और हमें मून हमेशा एक जैसा ही लगता है। मून पे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस मतलब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। इसमें माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें क्या दिखाई देता है, हमें कुछ धब्बे जैसे दिखाई देते हैं जब हम मून को देखते हैं, मगर वो धब्बे नहीं होते हैं, वो यही इन्हीं मतलब ये जो डिप्रेशंस है इनकी शेडोज़ होती है जो हमें दिखाई देती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा भी कुछ टाइनी बॉडीज़ है जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती है, इनको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स असल में पत्थर है जो कि मतलब बहुत ही बड़े होते हैं। मतलब माना जाता है कि एक एस्टेरॉइड जो है वो 100 किलोमीटर्स तक बड़ा होता है। तो साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि एस्टेरॉइड्स जो है ये कभी कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ है उसी के टुकड़े है ये, उसी की रिमेन्स है ये एस्टेरॉइड्स, ये पत्थर। एस्टेरॉइड्स को पाया जाता है मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में, और जहाँ पे ये मूव होते हैं मतलब कि रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं, उसको कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जुपिटर और मार्स की ऑर्बिट्स के बीच में ये घूमते रहते हैं, उसको कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये क्या है? ये पत्थर है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स भी ऐसे ही पत्थर है, मगर एज़ कम्पेयर टू एस्टेरॉइड्स ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनका इम्पैक्ट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एस्टेरॉइड्स। ये भी सन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। कभी कभार क्या होता है, ये अर्थ के नज़दीक आते हैं और अर्थ में गिर जाते हैं। और जैसे ही ये अर्थ के नज़दीक आते हैं तो एक अपोजिट फोर्स की वजह से, जो इनको यहाँ से अपोजिट फोर्स मिलता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ये हीट होते हैं और जल जाते हैं। तो अब मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इनको मिलता है उसकी वजह से क्या होता है, ये हीट अप होते हैं और जल जाते हैं। और हमें कभी कभार क्या होता है, हम जब देखते हैं कभी फ्लैश ऑफ लाइट जैसा हमें लगता है, आसमान में फ्लैश ऑफ लाइट जैसी पास हो रही है, वो हम उनको कभी कभार क्या कहते हैं, हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा है, मगर वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो यही मेटेओर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं ये हीटअप होते हैं और जल जाते हैं और हमें कुछ लाइट जैसी दिखाई देती है जो स्काई में पास होती है। तो यही मेटेओर्स होते हैं। कुछ मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और वो क्या होते हैं, वो ज़मीन पे गिरते हैं और एक गड्ढा सा क्रिएट करते हैं, हॉलो सा क्रिएट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी अब क्या है? ये एक वाइटिश ब्रॉड बैंड जो है, मतलब कि ग्लोइंग पाथ है, जो आप कभी कभार देखोगे स्काई में, आसमान में कभी कभार आप देखोगे एक मतलब कि एक लाइट जैसी, एक लाइट का पाथ जैसा होता है। वो क्या होता है, वो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार होता है। इस बैंड को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। आप ये याद रखेंगे, हमारी जो गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इस गैलेक्सी का पार्ट है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में माना जाता था इंडिया में कि लोग मानते थे ये जो मतलब कि ये जो गैलेक्सी है ये एक मतलब कि रिवर ऑफ लाइट है जो कि बहती है। वो मतलब लोग मानते थे ये एक लाइट की नदी है जो कि बहती है आसमान में, इसीलिए इसको नाम रखा गया आकाश गंगा। आकाश मतलब स्काई और गंगा मतलब रिवर, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड आकाश गंगा।
तो लोग क्या मानते थे, लोग मानते थे ये एक लाइट की नदी है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया आकाश गंगा। तो गैलेक्सी जो है ये एक मतलब बहुत ही बड़ी है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है, और बाकी सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। तो ऐसी लाखों गैलेक्सीज जो है वो किसका पार्ट है, वो यूनिवर्स का पार्ट है। मतलब कि सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, मतलब कि स्टार्स, और हजारों लाखों गैलेक्सीज बनाती है एक यूनिवर्स। तो आप खुद ही सोचिए, हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है, एक स्टार कितना बड़ा है, ऐसे लाखों स्टार्स है गैलेक्सी में, और ऐसी लाखों गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। हमें यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि हम इसका हिस्सा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, पोल स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में हमने जाना। तो और हमने जाना इसमें सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम क्या है, सन के बारे में, सन एक स्टार है, उसकी अपनी हीट और लाइट है। प्लैनेट्स क्या है, वो इर्द गिर्द घूमते हैं किसके, सन के। अर्थ के बारे में हमने जाना, ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। मून के बारे में हमने समझा, मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। एस्टेरॉयड्स जो बड़े बड़े पत्थर है जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, या मेटेरॉयड्स वो भी सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।